तो निबंध में महाप्रभु ने ये जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि है उसके विषय में निरूपण किया है। उसको व्याख्याकार कहते हैं, आप थोड़ा ध्यान में ले लो कि ये विविदिशा संन्यास में जो बात कही गई है वो ऐसा एक आध दो जन्म में हो जाने वाली सिद्धि की बात नहीं है। तो महाप्रभु आज्ञा करते हैं, अलौकिकम तत्प्रमेयम न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मना विद्याम प्राप्नोति रुक्लेश क्वचित सत्य युगे पुमान। ऐसी महाप्रभु समझाते हैं कि ये प्रमेय ब्रह्म जो है वो अलौकिक प्रमेय है, न युक्त्या प्रतिपद्यते। उसका ज्ञान लौकिक उपायों से, लौकिक युक्तियों से या बुद्धि से, तर्क से ऐसे नहीं हो सकता है। उसके लिए तपस्या करनी होती है, वेद युक्ति का उपाय सहारा लेना पड़ता है। और इतना होने पर भी भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसी को वो प्रमेय का ज्ञान हो सकता है। अगर कृपा नहीं है तो कितना ही तप कर लो या कितनी ही युक्तियों का सहारा ले लो, उससे ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। वो ज्ञान भी यदि सत्ययुग में वो तपस्या करने वाला अधिकारी है तो सत्ययुग में ही वो ज्ञान सिद्ध होता है, और युगों में तो वो ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता है। क्वचित सत्य युगे पुमान। कहीं किसी पवित्र देश में किसी अधिकारी विशेष को सत्ययुग में वो ध्यान योग है, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो सिद्ध होता है। तो ऐसी ज्ञान की जो प्राप्ति है या सिद्धि, उसकी प्रणाली में बड़ी ही बाधाएं हैं, ऐसे ऐसे खटके लगा रखे हैं कि जिससे कि वो तत्काल सिद्ध नहीं हो। हम ये देखते हैं जैसे पढ़ाई लिखाई में प्राइमरी, सेकेंडरी या जो बैचलर है, इन सब में लोग जितने लोग एनरोल होते हैं करीब करीब 90% या उससे भी ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई ऊपर चलती जाती है तो वहाँ एनरोलमेंट भी कम होता है और पासिंग का रेशियो है वो भी कम होता जाता है। और सबसे दुखी आत्मा तो सीए वाले होते हैं। अब तो पता नहीं है, पर पहले मैंने सुना था 15-20 ट्रायल के बिना तो वो निकलते ही नहीं है आगे। बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तब तक परीक्षा ही देते रहते हैं। यहाँ गृहस्थी बस जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, अगर डिग्री नहीं मिले तब भी प्रैक्टिस तो उनकी जम जाती है। डिग्री तो अब फिर केवल मनस संतोषार्थ होती है, पर ऐसी लंबी यात्रा उनकी होती है। तो वो जो ज्ञान मार्गी है, कारण उनकी अयोग्यता ऐसा नहीं है, पर जो अथॉरिटी हिंदुस्तान में अब कितने सीए की ज़रूरत है वो देखती है, वो ये देख रही थी कि इस साल में हमको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो कोई चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाई न ले, वो फेल ही होता रहता है। अब कभी कोई परिस्थिति बदली और ऐसा लगा कि अब इस साल हमें 500 की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका भाग्योदय हो जाता है। तो वो 15-20 बार ट्रायल वाले, उसमें वो पहली बार वाला भी आ जाता है, 15-20 वाला जो बूढ़ा डोसा बैठा है वो भी पास हो जाता है। तो उसमें फिर जूनियर सीनियर का कोई कैडर वहाँ निपती नहीं है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति ज्ञान मार्गी की भी है। उसमें भी अथॉरिटी ऊपर की ये देखते हैं भगवान ने क्यों ऐसा कर रखा है, क्योंकि जो भगवान की इस सृष्टि को लीला के रूप में देखते हैं और उसके महात्म्य को और उसे भक्ति भाव से उसका आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए तो यहाँ भी लीला है और यहाँ के बाद भी लीला है। तो सृष्टि भी लीला है, मुक्ति भी लीला है, भक्ति भी लीला है। उन लोगों के प्रति भगवान को कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो यहाँ रहो, चाहो ऊपर मेरे पास आ जाओ।
पर जो ज्ञान मार्गी ये देखते हैं कि ये संसार तो साला बंधन है, यहाँ तो पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है। तो ये दोष दृष्टि हुई भगवान की सृष्टि के प्रति उसकी। तो भगवान ने कहा एक तो मैंने इतनी मेहनत से इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, उसमें मेरी क्रीड़ा के लिए इनको और तुमको प्रकट किया, और उसमें तुम वहाँ से भागना चाहते हो, तब तो फिर उसमें बहुत फिसलनी वो राह बना देते हैं भगवान। वो चढ़ता है और फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है। इसलिए ज्ञान मार्गी के रास्ते में बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं भगवान ने रखी हैं। दूसरा, ज्ञान मार्गी को क्योंकि बहुत कुछ उसको दोष दर्शन करके सब कुछ त्याग करना पड़ता है, जो त्याग सहज स्वाभाविक नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत सी कुंठाएं भर जाती हैं। जो कहते हैं खिचड़ी न खादी हाय हाय, ढोकला न खादा हाय हाय, ऐसे ही उसकी हाय बनी रहती है, क्योंकि दूसरे पूरा संसार है वो मज़े लूट रहा है और ये बिना बालतू ही मुंडा होके और भगवा पहन के घूम रहा है, सब संयम रखते हुए। तो दूसरे को देख देख के एक तो वो जलंत करता है और दूसरा सब लोगों की निंदा करता रहता है कि तुम लोग भोगी हो, तुम लोग यों हो त्यों हो। आक्रोश उनके प्रवचन में हमें ज़्यादा दिखते हैं, जो सन्यासी हो त्यागी होते हैं उनके। वो आक्रोश का कारण अस्वाभाविक जो निग्रह की प्रणाली है वो है। तो ये होता है कि जब वो जीवन मुक्ति जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो पुरानी सब कुंठाएं उनको याद रहती हैं, ये नहीं कर पाए हम, वो नहीं कर पाए। तो जिस समय उनका प्रयाण होता है उस समय भगवान ने उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति बताई है। जो जो कुंठाएं उनकी रह गई हैं, कामनाएं अतृप्त रही हैं, उनको भोगने के लिए उनको मोक्ष मार्ग के बीच में कुछ कुछ अवसर मिल जाता है। कई जन्म तो वहाँ बीत जाते हैं उस अधबीच में यात्रा में। जैसे कोई लंबी यात्रा हो, उसमें बीच में पड़ाव आते हैं, उसी तरह ये जो मोक्ष मार्ग है उसमें भी ये पड़ाव आते हैं। हाँ, तो वहाँ उनका और समय जाता है। और अगर वहाँ से उनकी कुंठा निवृत्त हुई और उनका जो ज्ञान का भाव है वो बना रहा, तब तो आगे जाएंगे। अगर नहीं निवृत्त हुई तो वापस वहाँ से गिरते हैं, जिसे यहाँ पर व्याख्याकार ने बताया कि वो सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय न, उसका जो ज्ञान है उसका उदय और अनुदय होता रहता है। तो वो ये उदय अनुदय होने की प्रणाली है। इसको जरा वहाँ घुमा दो ना। ये हाँ बस अब ठीक है। तो इस तरह से जो ज्ञान मार्गी साधना है वो बड़ी लंबी है, कठिन है, और उसमें बीच बीच में विफलता की बड़ी बड़ी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि अतः कलौ सन्यास पश्चात्तापाय नान्यथा। कलिकाल में सन्यास यानी विविदिशा संन्यास, ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो संन्यास है वो पश्चात्ताप का ही मूल बनेगा और कुछ नहीं। सिद्धि जो है वो सत्ययुगे कदाचिदपि सिद्धि ही। अतः का मतलब यहाँ का है अतः, क्योंकि अभी तो कलिकाल चल रहा है। इस काल में कोई विविदिशा संन्यास लेने का विचार करे तो महाप्रभु कहें कि उसको अब अगला फिर सत्ययुग आएगा, तब तक उसके जन्म होते रहेंगे, उसकी बाट देखने होंगे, तब जाके फिर उसका कुछ नंबर लगेगा। इन दिनों में जैसे भारत सरकार की नौकरियों के विषय में कुछ नीति है कि इतनी उम्र के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अब किसी के जैसे सीए जैसा बेचारा किसी पढ़ाई में लग पड़ा
और 4-5 ट्रायल करते हुए 26 या 32 साल निकल गए, अब उसको भारत में कोई नौकरी चाहिए तो उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में भारत सरकार की नौकरी मिलेगी, इस जन्म में तो संभव नहीं है। इसी तरह यदि सवर्ण में उसका जन्म हुआ और जो रिजर्वेशन है जहाँ जहाँ भी, उनको पहले चांस मिलता है नौकरी में, आप सवर्ण के हो, तब फिर आपको ये कामना करनी होगी कि अगले जन्म में भगवान करे कि मैं कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में पैदा हूँ तो मुझे भारत में नौकरी मिले। तो जन्मांतर, यहाँ भी जन्म बीत जाने वाले हैं। ऐसे क्षुद्र विषयों में भी कई जन्म में सिद्धि प्राप्त होने की संभावना होती है। तो जैसे ये बात है, उसी तरह वहाँ भी हमें समझना है। उदाहरण है ये केवल कि उत्तम फल प्राप्ति में ऐसी कई बाधाएं भगवान ने बना रखी हैं, क्योंकि भगवान चाहते ये हैं कि मेरी सृष्टि भरी पूरी रहे, खाली ना हो जाए। अब हर सब लोग मोक्ष मार्गी बन बन के यहाँ से चंपत होने लगेंगे तो फिर ये सृष्टि मेरी बनाई वो काम की क्या। तो इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। उपनिषद में भी बड़ी रोचक बातें इस विषय में आई हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। देवता लोग क्यों, कोई तपस्या करता है तो उनको क्यों चिंता होने लगती है, वो क्यों उसमें बाधा करते हैं। क्योंकि स्वर्गलोक में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़क्का न हो जाए, इसलिए वो एक आध दो अप्सरा भेज के नीचे नचवा देते हैं, वो तपोभंग हो जाता है। तो अब उनको कभी थोड़े बस हमको भी यहाँ शांति मिलेगी, अभी कोई आ नहीं रहा है ऐसे। तो ऐसे सब कारण हैं। ये सब जो मात्सर्य लोक में होता है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, वो वहाँ भी है। तो हम यहाँ अपने उपाय करते हैं, वहाँ वो लोग अपने उपाय करते हैं। कोई दोष खोज लिया, एक आहुति कम डाल दी, स्वाहा की जगह नमः की आहुति डाल दी, तो दोष हो गया, तो फेल गया प्रयोग, फिर से करो ऐसे। तो सत्ययुगे कदाचिदपि सिद्धि ही, सतयुग आएगा तब हो, अगर योग्यता होगी तो सिद्धि प्राप्त होगी। कलौ तु पश्चातापातिरिक्तम किमपि फलम न भवति। अभी तो कलयुग चल रहा है, इसलिए विविदिशा संन्यास लेने पर पछतावा के अलावा उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, ये आशय है। नान्यथा, इसमें जो निषेध किया है वो कहते हैं कि अस्मिन् अर्थे न काचिद विप्रतिपत्ति ही, यानी कलयुग में तो संन्यास लेने पर, ज्ञान मार्गीय संन्यास लेने पर पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं। इस विषय में कोई संदेह ही नहीं है, यानी ये बात पक्की है। एवं अत्र इष्ट सिद्ध भाव मात्रम न, कोई कहे कि चलो हम जो वैसे ही 84 लाख योनि में से गुजरने के बाद हमको मनुष्य देह मिला है, तो बहुत सारी विफलता तो हम पहले ही भुगत चुके हैं, एक आध दो या दो 50-25 जन्म और सही, विफलता ही तो होगी, इष्ट सिद्धि नहीं होगी, यही तो, अनिष्ट तो नहीं होगा ना। तो आप कहते हैं कि अब वो भी सुन लो कि एवं अत्र इष्ट सिद्ध भाव मात्रम न, इष्ट सिद्धि नहीं मिलेगी इतनी बात नहीं है, किंतु अनिष्ट सिद्धिरपि, अनिष्ट फल भी प्राप्त होगा। वो कैसे? तो कहते हैं पाषंडित्वम भवेच्चापि, जो इस तरह से कलिकाल में ज्ञान सिद्ध नहीं है फिर भी संन्यास ग्रहण करेगा, वो पाखंडी होगा। क्यों होगा? यथोक्त आश्रम धर्माणाम अनाचरणात् वेद मार्गात् च्युतेः पाषंडित्वम चकारात् नरकोपि स्यात्। ये जो आश्रम धर्म है, यानी संन्यास एक आश्रम है, संन्यास के धर्म है, वो शास्त्र में कहे गए अनुसार उन आश्रम धर्मों का पालन सन्यासी को करना होता है।
तो यथोक्त आश्रम धर्म का आचरण कलिकाल में सन्यासी से होना संभव नहीं है। इसलिए वेद मार्ग से वो च्युत होगा। फिर भी ऐसा तो कौन करेगा कि सन्यास लिया, एक आध साल देखा निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है, वेद मार्ग के अनुसार नहीं हो रहा है तो चलो वापस गृहस्थ हो जाओ। वो नहीं होगा, क्योंकि सन्यासी होने के बाद वापस गृहस्थी में जाना ये तो बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। तो उसके अहंकार को वो टिकाए रखने के लिए निभे या न निभे, अब वो तो बना सो बना, तो वो सन्यास के वेश को बदलेगा नहीं, पर जिएगा गृहस्थ की तरह। तो ये वेद विरुद्ध आचरण होगा, इससे उसे नरक होगा। इसलिए केवल इष्ट सिद्धि न हो इतनी बात नहीं है, पर अनिष्ट भी इसको होगा। इसलिए अब इसका उपसंहार करते हैं कि तस्मात् ज्ञाने न संन्यसेत। इसलिए ज्ञान मार्गी संन्यास कलिकाल में नहीं लेना चाहिए, यही इसका निर्णय है। ज्ञाने मतलब ज्ञान मार्गे, संन्यासो न कर्तव्य। ज्ञान मार्ग में भी जैसे कर्म मार्ग में नहीं कर्तव्य है, उसी तरह ज्ञान मार्ग में भी संन्यास कर्तव्य नहीं है। इत्थम अकर्तव्यत्व साम्याद उपस्थित ज्ञान मार्गीय संन्यासस्य स्थूणा निखनन न्यायेन पुनः अकर्तव्यताम आहुः। अभी तक के विचार से ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान के लिए संन्यास ज्ञान मार्ग में नहीं लेना चाहिए। उसी बात को अब और मजबूती से कहने के लिए फिर से आज्ञा करते हैं कि सुतरां कलिकालतः सुतरां कलिदोषाणाम प्रबलत्वाद इति स्थितम्। महाप्रभु कहते हैं कि हो सकता है कि किसी को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो कि इन सब बातों की सावधानी हम रखेंगे और ऐसी सावधानी पूर्वक हम संन्यास आश्रम का निर्वाह करेंगे, जिसमें कहीं कोई पाखंड न हो, कहीं कोई वेद विरोध न हो, हर चीज़ को हम सावधानी से देखेंगे। पर महाप्रभु कहें कि वो इसलिए संभव नहीं है कि सुतराम कलिदोषाणाम प्रबलत्वात्। आप तो सावधान हो सकते हो, पर कलिदोष आपसे भी ज़्यादा सावधान है। वो देखकर बैठे ही हैं कि कौन सन्मार्ग में आया और उसके झपट्टा मारो। तो जितना हम जानते हैं उससे हमारे आसपास वाले हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं। इसलिए कलिकाल है वो ऐसा है, आक्रांत है, घेर कर बैठा हुआ है कि सुतराम न कर्तव्य, यानी कलिकाल में तो ये वैसे भी करने योग्य नहीं है। और काल में शायद साधक होता भी हो, इतनी सावधानी रखो तो, पर कलिकाल में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रथमेव उक्तम अभून्मया इत्याशयः तथा च उभावपि न कर्तव्यौ। इससे ये सिद्ध हुआ कि कर्म ये ज्ञान मार्ग में ये जो संन्यास है वो दोनों को नहीं करना चाहिए, समान दोषत्वात्, क्योंकि दोनों में इस प्रकार के दोष हैं, विद्वत संन्यास में भी और विविदिशा संन्यास में भी। तो दोनों प्रकार के ज्ञान मार्गीय संन्यास हैं, वो सदोष होने से कर्तव्य रूप नहीं है। यहाँ ये विषय को विराम मिलता है, और कोई चर्चा का हो। हाँ जी जी धन्यवाद जी जी। यहाँ पे जिन ज्ञानियों की जिनकी मुक्ति होती है, यानी ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जब तक ब्रह्मा जी की मुक्ति नहीं होती है तब तक उनको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जो इन दौरान ऐसी संभावना है कि वो कुछ कर जाए और वो वापस भूमि पर गिरे। यानी ऐसा होता है ना? होता है ना जी।
आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुन, ऐसा भगवान आज्ञा करते हैं। ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ भी फिर से भूतल पर उसे जन्म लेना पड़ सकता है, ऐसा होता है। ऐसे कई हम लोक में अनुभव देखते हैं कि किसी ऐसे स्थान पर जाएं लोग, अभी जैसे अमरनाथ और ये सब जगह पर लोग जाते हैं, और कभी वहाँ मौसम ख़राब हो जाता है, यात्रा रुक जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी आतंकवादियों का हमला हो जाता है, और सरकार कहेगी कि जब कंडीशन ठीक होगी, लैंडस्लाइडिंग हो गई, 10 दिन यात्रा नहीं चलेगी, रास्ता क्लियर होगा, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब 10 दिन रुक जाओ सड़क पर। सब में इतनी धीरज नहीं होती है। जो आदमी ये सोचता है कि अभी तो हम जवान हैं, 10 दिन धंधा खोटी करके और हम यहाँ पड़े रहें, उसके बजाय अगले साल फिर आ जाएंगे, तो वो वहाँ तक पहुँचा हुआ भी 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी घर वापस आ जाएगा। इसी तरह जो सत्यलोक में बैठा है मुक्ति की प्रतीक्षा करके, बैठा बैठा करेगा क्या? तो उसको अपने पूर्व सब त्याग वैराग्य की साधना, जो जो कुछ भी छोड़ा है, वो सब याद तो आएंगे ना। उसमें ये भी किसी को विचार आ सकता है कि यहाँ बैठे बैठे खाली समय आया करना, और ब्रह्मा जी तो न जाने कब मुक्त होंगे, तब तक वापस एक आध बार घर लटार मारी आते हैं, 5-15 जन्म बीत जाएंगे, फिर वापस चढ़ जाएंगे ऊपर, तो वो वापस आ जाते हैं। तो ब्रह्मलोक से भी पुनरावृत्ति होती है। जय जय, इसमें ये पूछना था कि जैसे शांकर मत में जैसे ज्ञान मार्ग की साधना है, तो ऐसे मतलब और कौन से ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पे होता है? जैसे कर्म मार्ग का तो बताइए, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करना है वर्णाश्रमी को, तो ज्ञान मार्ग का ऐसा कुछ है कि मतलब ये शास्त्रोक्त मतलब कैसे दीक्षा का प्रकार है? जैसे वो तो कर्म मार्ग तो वर्णाश्रम में ही व्यवस्था है, ज्ञान मार्ग में कैसे की जाती है साधना? जैसे एक शांकर मत तो समझ में आ रहा है कि उनसे दीक्षा लेके उनके अहम ब्रह्मास्मि की जो साधना है, उसके अलावा किस तरीके से इसकी की जाती ऐसी ही है। और कोई ऐसा संप्रदाय जो कराता हो ये ज्ञान मार्ग के अनुसार साधना? शांकर मत है, वो कोई ज्ञान मार्ग की मोनोपोली थोड़ी है, या वो पेटेंटेड हो ऐसा उनका ज्ञान मार्ग, ऐसा नहीं है ना। ज्ञान मार्ग तो शास्त्र वर्णित है, उनमें ज्ञान के विषय में एक मत शंकराचार्य जी का ये है, जिसको हम मायावाद बोलते हैं। और जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव हों, शैव हों, शाक्त हों, वो कोई भी शास्त्र वर्णित ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ये प्रकार का कोई विरोध तो करते नहीं है, सभी समर्थन करते हैं। पर जिस जिस काल में जो जो संप्रदाय प्रवर्तित हुए हैं, उन्होंने अपना दृष्टिकोण कर्म मार्ग की तुलना में, किसी को ज्ञान मार्ग अधिक लगा है, किसी को ज्ञान और उपासना के स्थान पर कर्म अधिक शास्त्र का सारभूत उपदेश है ऐसा लगा है, किसी को भक्ति उपासना पर जोर अधिक दिया है। तो उन्होंने अपनी जो, जिसको हम ब्रांड वैल्यू है उस शब्दों में कहें तो, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति मार्ग, पुष्टि भक्ति मार्ग प्रवर्तकाचार्य, ऐसा। तो महाप्रभु पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। इसी तरह शंकराचार्य ने ज्ञान से ही मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं, पर वो कोई भक्ति का विरोध थोड़ी करते हैं। उन्होंने भक्ति को ज्ञान के अंगभूत बताया है। अपने यहाँ जैसे स्वतंत्रतया ज्ञान मुक्ति देने वाला है, ऐसा हम स्वीकारते हैं, उसी तरह महात्म्य ज्ञान बनकर वो ज्ञान भक्ति का अंग भी बन सकता है, ऐसा भी हम स्वीकारते हैं। तो उन दोनों ही तरह से हमने मान्य किया है।
तो सभी लोग सभी को स्वीकारते हैं, क्योंकि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। ये तो शास्त्रोक्त है, तीनों ही बात, तीनों ही मार्ग भगवान के द्वारा ही प्रवर्तित किए गए हैं, तो कोई निषेध कर कैसे सकता है। इसके अतिरिक्त प्रपत्ति भी है। महाप्रभु ने उसको और ज़्यादा सूक्ष्म कर दिया कि मर्यादा भक्ति, मर्यादा प्रपत्ति, पुष्टि भक्ति, पुष्टि प्रपत्ति। तो उतने और विभाग है वो खुल जाते हैं, यहाँ पर संभावना अधिकारियों की ओर बढ़ जाती है। तो सभी लोग सभी को स्वीकार करते हैं। उसमें शंकराचार्य जी के साथ ही केवल ज्ञान मार्ग को जोड़कर देखना ऐसा कोई मतलब नहीं। रुचि किसी विषय में किसी आचार्य की अधिक है और वो उस पर भार देते हैं, ऐसा जरूर होता है। એક મિનિટ, આપે પહેલાં જ્યારે આજ્ઞા કરી હતી કે કોઈપણને જીવન વ્યતીત કરવું હોય તો કોઈ ઓપ્શન્સ હોય કે એક આશ્રમ અથવા 25-25 વર્ષના ચારે આશ્રમ અથવા તો જમ્પ કરીને બ્રહ્મચર્યથી સંન્યાસ આશ્રમમાં પણ જઈ શકે, તો એમાં પછી બધા ઋણ ચૂકવવાના હોય તો એ પછી એક આશ્રમમાં રહેવાવાળા એ બધા ઋણ કેવી રીતે ચૂકવી શકે? हाँ, ये ऐसा है कि जैसे कोई ब्रह्मचारी, आरंभ तो ब्रह्मचर्य आश्रम से होगा, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश तो सबके लिए मैंडेटरी हो गया। अब ब्रह्मचर्य आश्रम से में रहते हुए किसी के मन में ये हुआ कि अब तो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना है, तो रहो, कोई बात नहीं है। प्रशस्त इसलिए नहीं है वो कि उसके जो पितृगण हैं और जो गृहस्थी के द्वारा यज्ञादि कर्मों से संतुष्ट होने वाले देवता हैं, वो बाट देखते रह जाएंगे कि इसकी आहुति तो मिली नहीं हमको, गृहस्थी में आया ही नहीं, ब्रह्मचारी ही रह गया। तो वो बाट देखते रहते हैं, ऐसा असंतोष उनके भीतर रहता है। पर फिर भी शास्त्र में ये व्यवस्था है कि चाहे तो कोई व्यक्ति एकाश्रमेण वा तिष्ठेत, वो एक ही आश्रम में बना रहे, या विषेद वा समानंतरम, दूसरा विकल्प ये है कि एक के बाद एक आश्रम में जाए। तो ब्राह्मण 4 आश्रम में जा सकता है, क्षत्रिय 3 में जाते हैं, वैश्य है वो 2 में जाते हैं, शूद्र का कोई आश्रम नहीं होता है। तो जैसा जिसका अधिकार हो ऐसे एक के बाद एक आश्रम में जाए। अब मानो कि ब्राह्मण है, वो ये सोचेगा ब्रह्मचर्य अवस्था में कि मुझे ब्रह्मचर्य के बाद अब सीधा संन्यास ग्रहण करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम में बहुत कुछ समान होता है जीवन शैली। एक केवल गुरुकुल में वास, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, और एकाकी विचरण है वो संन्यास में होता है। तो जो गुरुकुल में वास किए है, जिसने भिक्षा से अपनी आजीविका चलाई है, वो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में जाने में असुविधा कम होगी, नया कुछ करना नहीं है। तो वो सीधा सन्यासी बनना चाहता हो तो वो बन सकता है। अब उसमें जो भी बाकी रहा, उसके ऊपर जो ऋण की बात है, वो ऋण वो प्रायश्चित के रूप में उसे संन्यास आश्रम में प्रवेश होने से पहले उस सब का अनुष्ठान उससे करवाया जाता है कि ये जो भी तुमको गृहस्थी होकर करना चाहिए था वो तुम नहीं करके सीधे सन्यासी हो रहे हो, तो तुमको इन सब का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो करवाने के बाद पीछे उसको सन्यास की दीक्षा दी जाती है। तो फिर वो हो गया ठीक, अब उसमें कोई कमी नहीं रही। પણ નહીં તો સંન્યાસ આશ્રમ પહેલાંની વાતો, જો ગૃહસ્થ જ રહી ગયો કે ભાઈ એક જ બ્રહ્મચર્ય જ રહી ગયો એક જ આશ્રમમાં, તો ત્યાં પણ પછી એ જ રીતે વિધાન હોય પ્રાયશ્ચિત રૂપે? नहीं, उसमें तो प्रायश्चित नहीं होता है। हाँ।
क्योंकि सन्यास तो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होता तो ये बात होती। सन्यास आश्रम में आप सन्यासी नहीं हुए और गृहस्थ रहे, तब भी आपने तीनों ऋण तो अदा कर ही दिए ना, तो आपके ऊपर ऋण कौन सा बचा आप? अब किसी को मान लो कि संतान हुआ ही नहीं, किसी ब्राह्मण को, तो उसमें वो क्या कर सकता है? वो निसंतान रहा तो उसके पितृ असंतुष्ट होंगे, पर उसमें उसके पास तो कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि वो पुत्रिका धर्म से अपनी बेटी का बेटा ले ले या किसी को दत्तक लेकर और पीछे उस विच्छिन्न परंपरा का पुनर्संधान कर ले। ऐसा जो कुछ भी उसका बीच का उपाय है वो कर सकता है। उसके सब उपाय शास्त्र में कहे गए हैं। करें आगे? हाँ, तुमको कुछ पूछना। प्रणाम जीजे। आपने बोला ना कि अभी मैंने ज्ञान ये किया है, ज्ञान संन्यास, और मैं ऊपर गई हूँ, पर अब मैं सतयुग में ही वहाँ पे ही फंस गई हूँ। और अब आपने बोला ना कि जब तक ब्रह्मा जी का मोक्ष नहीं मिलता तब तक मैं वहीं रहूँगी, और अभी मैं 20-25 जन्म ले सकती हूँ वापस से। तो अब समझो ब्रह्मा जी का मोक्ष हो गया है, तो मेरे को वापस से मोक्ष मिलेगा क्या, ज्ञान मोक्ष? अच्छा, तुम जब सत्यलोक से बीच में बाट देकर थक गई तो ये तो काल चक्र ऐसा है ना, घूमता रहता है। नए ब्रह्मा आएंगे, फिर उसके साथ जुड़ जाना। आज वाली ट्रेन छूट गई तो कल आएगी। हमारे साथ ऐसा हुआ, एक बार कच्छ जाना था हमको, तो हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए गए। वहाँ पहुँचने के साथ अनाउंसमेंट सुनी कि ये ट्रेन आपकी लेट है। तब वहाँ बैठे बैठे क्या करें, जो तुम कह रही हो ऐसी स्थिति हुई। तो हमारे वो मुकेश भाई है, उन्होंने कहा आगे घर चलो, वहाँ हम चलते हैं। पर अब भारत रेलवे के ऊपर उस समय इतना भरोसा था नहीं, इसलिए मैंने घर जाके पहुंचते ही कहा कि एक बार ज़रा वो क्या 131 या ऐसी कुछ होती है उस पर इंक्वायरी कर तो लो। तो जैसे ही फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ट्रेन। तो अब हम भागे वहाँ से। जैसे ही हम वहाँ स्टेशन पर पहुँचे हैं, सोई वो ट्रेन हमारे सामने से निकल गई। हम दूसरे दिन गए। तो ऐसे ही बाट देखने की धीरज न हो और वापस आ जाओ और छूट जाए ट्रेन ब्रह्मा जी की, तो दूसरे ब्रह्मा आएंगे ट्रेन लेकर, उसमें चले जाना। हाँ, जैसे विद्वत दशा संन्यास में जो ज्ञान प्राप्ति के बाद होने वाला जो संन्यास है, उसमें जो ज्ञान प्राप्ति के लिए फिर वो कौन से कुछ धर्मों का कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको संन्यास ग्रहण करना है, तो ज्ञान प्राप्ति की प्रोसीजर उसकी क्या है? कोई संन्यास के पूर्वक जो ज्ञान होता है प्राप्त करते हैं, वो ही उससे पहले कर लो। नहीं, लेकिन उसके लिए भी कुछ, जैसे हम वो सांख्य की प्रक्रिया में हमने देखा ना कि जैसे गृह त्याग, वो की वही सब बातें हैं जो विविदिशा संन्यास में है। बस वो भगवा कपड़ा नहीं पहनना है, वो उसके बिना पहने प्रेमपुरी आश्रम में जाकर बैठ जाओ, मिल जाएगा सब ज्ञान। ऐसे और उसके बाद फिर संन्यास ग्रहण कर। हाँ, उसके बाद संन्यास लो। इसीलिए वो आगे बताएंगे कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये सब उसकी कक्षाएं हैं। तो प्राथमिक आप करके और कर सकते हो। जैसे कि आजकल लोग गाड़ी सीखते हैं तो लर्निंग लाइसेंस लेकर और पीछे सीखना चाहिए, ऐसा भारत सरकार का नियम है। पर ज़्यादातर लोग उससे पहले ही सीख लेते हैं और केवल सरकारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर वो लाइसेंस ले लेते हैं, महीना दिन में टेस्ट दे देते हैं। ऐसा समझ लो, ये प्रक्रिया तो सब वो की वही होती है। जी जी।
यहाँ पर ये जो मतलब एक ज्ञानोत्तर कर रहा है और एक ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो जो ज्ञानोत्तर कर रहा है उसे वो दशा सिद्ध है, या जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहा है तो उसका मतलब एक वो स्थिति की सिद्धि कैसे उसका समझ पाएगा कि ये स्थिति पर ये हो रहा है। ज्ञान जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहा है वो तो समझ सकते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भी उसे वो विरह की अनुभूति नहीं हो रही इसलिए वो ग्रह त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर जो ज्ञानोत्तर कर रहा है तो उसे वो ज्ञान सिद्ध है, उसका वो मतलब कैसे पैरामीटर या मेजरमेंट कैसे, मतलब कौन सी दशा में वो खुद को ज्ञानोत्तर सन्यासी कह पाएगा? वो तो गुरु उसका निर्णय करते हैं। जैसे अपने यहाँ व्यवहार में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रक्रिया ऐसी है कि कोई व्यक्ति आता है तो गुरु ये देखेगा कि ये प्रपत्ति का अधिकारी है, कथा पक्ष का है या सेवा पक्ष का है। तो जैसा होगा उसके अनुसार उसको उपदेश दिया जाएगा, वहाँ से उसकी भक्ति मार्ग की यात्रा शुरू होगी। ये गुरु निर्णय करता है। इसी तरह कोई सन्यासी होने के लिए आ रहा है तो गुरु ये निर्णय करेगा वहाँ कि ऐसे विद्वत सन्यास का अधिकारी है या विविदिशा का, तो उसके अनुसार फिर उसको वो साधना का उपदेश देंगे। जी जी, ये जैसे ज्ञान मार्ग में बताया कि इसका ज्ञान मार्ग में इसका कोई फल ही नहीं है, सत्युग के बिना और कोई युग में उसका कोई फल प्राप्त होने वाला ही नहीं है। तो फिर वेद वर्णित अगर ये है मार्ग तीनों, तो भक्ति मार्ग को छोड़ के अगर दोनों मार्ग में काल सापेक्षता इतनी है तो फिर उनको वेद में ही वर्णन कर देना चाहिए ना कि 3 युगों में इस मार्ग को क्लोज कर दो, सिर्फ भक्ति मार्ग ही रहेगा। फिर ये सब मार्ग की इतनी ज़्यादा वर्णन, इतनी महिमा मंडन, या फिर उनके अंदर भी ऐसा है कि भी कलयुग में ज्ञान मार्गी को भी मोक्ष मिल सकता है, कोई अपवाद ऐसा मार्ग उन्होंने भी ढूंढ लिया हो, जैसे अपने महाप्रभु जी मिल गए और भक्ति मार्ग में अपने को प्रविष्ट किया, तो भक्ति मार्ग से हम लोग फल प्राप्त कलयुग में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इनमें ऐसा ऑप्शनल कोई आ गया हो, या ये प्रासंगिक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कोई युग में इसका फल ही नहीं है तो फिर इसकी चर्चा अप्रासंगिक हो जाती है। हाँ तो है, पर कोई अति उत्साह में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है और वो चाहता है कि नहीं फिर भी मैं इसी मार्ग का अनुसरण करूं, तो करो, कोई मना थोड़ी करता है। पर उसको तो ये सब पता है, बातें कोई महाप्रभु थोड़ी कह रही, अपनी ओर से कह रहे हैं, ये शास्त्र में कही गई बात है, वही तो कह रहे हैं। शास्त्र में ये बात कही ही गई है। फिर जैसे इस समय हम ये देखते हैं कि जो भी विषय में, जैसे प्रेशर कुकर, उसमें खाना बनाना कैंसरस है, पूरी दुनिया जानती है। प्लास्टिक की टैंक में पानी भरना कैंसरस है, पूरी दुनिया जानती है। नॉन स्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर रोटी बनाना कैंसरस है, ये सब लोग जानते हैं। होने दो कैंसर, सबको थोड़ी होता है, होगा तब देखा जाएगा, अभी तो चलता है, चलने दो, इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक की थैलियों में दूध लेना, प्लास्टिक की चीज़ों में कुछ वस्तु गर्म करना, सब कुछ कैंसरस है। अब आदमी को कैंसर से भी कोई समस्या नहीं है तब फिर और को क्या करें। वो जोक में आता है कि वो गुटखा लेने गया, उसने कहा कि मुझे ये वाला गुटखा नहीं, कोई कम वाला गुटखा दो, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इससे 10 तो होंगे। नहीं नहीं, फिर वो कैंसर वाला ही दो। 10 तो होंगे तो यात्रा अटक जाएगी तत्काल, कैंसर तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो हम जब इस सोच पर चलते हैं तब तो सभी मार्ग ऐसा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबके अपने अपने अहंकार है। तो लोग जितने खतरनाक रास्ते हैं, जैसे यहाँ गुप्तेश्वर जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ आता है कलेक्टर की सूचना से कि यहाँ ऊपर से पत्थर गिरते हैं, जान का खतरा है, जंगली प्राणियों का यहाँ आना जाना है, यहाँ जाना प्रतिबंधित है। हजारों लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं।
साल में एक बार नहीं 2500 बार जाते हैं। तो सब कुछ सब जगह साफ लिखा ही हुआ है, पर किसी की रुचि प्रवृत्ति है, उसको रोक कैसे सकता है कोई। तो ज्ञान मार्ग वाली जो टेम्परामेंट जिनका है, वो ये सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को उसका अपवाद मान लेते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ऐसा कि वो होगा कहीं किसी के लिए वो दोष, पर हमारे लिए ऊपर वो हमारे ऊपर लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस विषय में सावध हैं, समर्थ हैं। तो वो रिस्क ले लेते हैं, लेने दो। महाप्रभु बताते हैं कि इसमें ये बात है, आपको ठीक लगे तो स्वीकारो, नहीं स्वीकार तो मत स्वीकारो। जैसे मायावादम अशत शास्त्रम, ऐसा वेद शास्त्र में ही कहा है। शंकराचार्य जी के मत के विषय में त्वंच रुद्र महाबाहु मोह शास्त्राणि कारय, महादेव जी को भगवान ने कहा आप मोह शास्त्र पैदा करो और जो कहा है उसे सब उल्टा समझा दो सब लोगों को, और इसी तरह तुम मायावाद फैला दो। ये तो शास्त्र में ही लिखा हुआ है। ये वचन है वो मायावादी खुद भी कोट करते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं। फिर भी मायावाद उतना ही झमाझम चल रहा है। तो कोई किसी के पास कोई भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सबके पास सब कुछ है, सबके अपने अपने आग्रह हैं। वो आग्रह आदमी छोड़ नहीं सकता है, तो अपने आप को सबका अपवाद मान लेता है। जब ज्ञान सिद्ध हो जाता है, ज्ञान सिद्ध हो जाता है, तो फिर तो समदृष्टि हो जाती है उसकी। तो फिर संन्यास ले या न ले उसको क्या फर्क पड़ता है? फिर मुक्ति नहीं होगी ना। तो मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति के लिए संन्यास जरूरी है, इसलिए प्रोसीजर तो पूरी करनी होगी। अभी कुछ ब्रेक देना है क्या? ठीक है। एवं मार्गांतरीययोः सदोषत्वम उक्त्वा प्रकृतस्य संयुक्तिकम निर्दोषत्वम आहु। ये मार्गांतरीय यानी कर्म मार्गीय संन्यास और ज्ञान मार्गीय संन्यास, इन दोनों में दोष हैं, अथवा ज्ञान मार्गीय विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास, इनमें दोष हैं। ये दोष कहकर अब प्रकृतस्य यानी भक्ति मार्गीय संन्यास, उसमें ऐसे कोई दोष नहीं है। इस बात को यहाँ युक्तिपूर्वक महाप्रभु समझाते हैं, क्योंकि और सबके ऊपर आक्षेप कर दिया, अपने आप को बेदाग कैसे साबित करोगे? तो आप भी तो कलिकाल में ही कह रहे हो ये बात, भक्ति मार्ग भी तो कलिकाल में ही है, तो अपने आप को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। तो महाप्रभु स्वयं ही इस पर प्रश्न उठाते हैं, भक्ति मार्गे पिचेत दोषः तदा किं कार्यम। ये कलिकाल में ही है भक्ति मार्ग, और जो दोष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ये संन्यास में दिखलाए गए हैं, उसी तरह के दोष यदि भक्ति मार्ग में भी हों तो क्या करना।